Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Suman Shankar, your physics teacher. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग जानने वाले हैं क्या कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ, वैसे वैसे ही क्या हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज में भी क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यही चीज़ हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा, राइट। तो प्रीवियस सेक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स और रिन्यूएबल सोर्स के बारे में हम लोगों ने जाना प्रीवियस क्लास में, याद होगा। फिर हम लोगों ने जाना हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, ठीक है ना, याद है ना आप लोगों को। तो इसीलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी क्या है, कुछ प्रीवियस सेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसीलिए जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो भी याद रखना क्या है, ज़रूरी है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या कि इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा था जिसको हम लोग सदियों से यूज़ करते आ रहे थे। मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, पारंपरिक, राइट। तो जो हम लोग सदियों से हम लोग यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन उसमें क्या होता था, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स थे, ठीक है ना। तो क्या किया गया उसके लिए, जब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हुआ हम लोग कंट्री का, तो हम लोग ने क्या किया कि उस कन्वेंशनल रिसोर्स को, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने क्या किया, और ज़्यादा डेवलप किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वुड का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे बायोमास क्या होता है, बायोमास का मतलब होता है कि कोई भी एनीथिंग, मतलब किसी नेचुरल चीज़ को या कोई एनिमल से मेरे को मिलता है जो, ठीक है ना, बायोमास मैं उसको बोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल से मुझे क्या मिलता है, जैसे काऊ से मुझे क्या मिलता है, गोबर मिलता है, काऊ डंग मिलता है, याद है। तो काऊ डंग हम लोग केक्स बनाते हैं। काऊ डंग केक्स क्या होता है, जिसका यूज़ क्या किया जाता है, जिसका यूज़ जो है विलेजेस वगैरह में वो लोग अपना घर में चूल्हा वगैरह जलाने के लिए करते हैं। देखा होगा सब ने, आपने देखा होगा, सब लोगों ने आपने देखा होगा, ठीक है। काऊ डंग का जो केक्स बनता है। उसके अलावा वुड का लकड़ी भी क्या है, लकड़ी भी एक क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब कि लकड़ी को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सदियों से, बहुत साल पहले से यूज़ कर रहे हैं जलाने के लिए, एज ए फ्यूल कर रहे हैं ना। लेकिन लकड़ी में और या फिर काऊ डंग केक की मैं बात करूं तो दोनों में होता क्या था, ये दोनों से हम लोग एनर्जी तो कर पाते, फ्यूल तो उसको बना पाते थे, ठीक है, बर्न कर पाते थे उसको। लेकिन उसमें होता क्या था कि जैसे वुड को जब मैंने जलाया, वुड को जब भी जलाते थे तो उससे क्या होता था कि जो पूरा वुड है, कंप्लीट बर्निंग मुझे नहीं मिल पाता था, ठीक है। जिसके कारण क्या होता था कि बहुत सा रेसिड्यू बच जाता था, ठीक है, जिससे क्या होता था, पॉल्यूशन होता था, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, वुड को थोड़ा और मॉडिफाई किया। वुड में हम लोगों ने रिएक्शन करवाया, उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए, और केमिकल्स वगैरह मिलाने के बाद हम लोगों ने बनाया चारकोल, ठीक है। और फिर चारकोल को जब हम लोग बर्निंग यूज़ करते हैं, बर्निंग के लिए एज ए फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, तो चारकोल क्या होता है, वुड से थोड़ा अच्छा होता है, मतलब पॉल्यूशन कम देता है। जितना हम लोग बर्न करते हैं कंप्लीटली बर्न हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली क्या था, काऊ डंग का भी था। तो काऊ डंग में भी क्या होता था कि काऊ डंग को भी जब जलाया जाता था, काऊ डंग केक बना के जब उसको जलाया जाता था, तो क्या होता था कि उसमें भी कंप्लीट बर्निंग मुझे नहीं मिल पाता था, ऊपर से उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जो काऊ डंग है उसका यूज़ हमने अलग तरीके से करना शुरू किया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो कैसे हमने यूज़ किया गया कि काऊ डंग का यूज़ हमने किया क्या, गोबर गैस बनाने के लिए, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा बायोगैस का नाम सुना होगा, या फिर गोबर गैस का नाम आपने सुना होगा। तो ये कैसे बनता है, काऊ डंग और वेस्टेज मटेरियल का यूज़ करके हम एक टैंक बनाते हैं, और टैंक बनाने के बाद वहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। और वो बायोगैस जो है वो काऊ डंग से क्या है, ज़्यादा अच्छा हुआ, मतलब कि पोल्यूशन भी कम देता था और कंप्लीट बर्न होता था, ठीक है ना। तो यही आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि हम लोग ने जो हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, साइंस डेवलप होने के साथ साथ हम लोगों ने कैसे अपना सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप किया, राइट। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है बायोमास। तो जैसे मैंने आपको बताया, बायोमास क्या होता है कि प्लांट और एनिमल का प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब ऐसा फ्यूल जो मेरे को किससे मिलता है, प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट से मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फायरवुड, मतलब लकड़ी जलाने के लिए जो लकड़ी होता है, ठीक है, फायरवुड। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका काऊ डंग केक, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हुआ कि ये जो दोनों मेरा जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, बायोमास है, वो क्या होते थे कि डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट, ठीक है। जब उनको हम जलाते थे, जब उनको हम बर्न करते थे, तो क्या होता था कि वो उतना ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे,
ठीक है ना, कंप्लीट बर्न नहीं हो पाते थे। और साथ ही साथ क्या होता था, अ लॉट ऑफ स्मोक इज गिवन आउट, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा धुआं उसमें से निकलता था, ठीक है ना। तो ये किसकी बात है, ये बात है फायरवुड की। तो फायरवुड को जब हम लोग जलाते थे, बहुत पुराने ज़माने से इसको यूज़ करते आ रहे, पता होगा आप लोगों को, तो जब जलाते थे तो ये दो प्रॉब्लम यहाँ पे आता था कि उतना ज़्यादा हीट वो नहीं दे पाता था, ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या आता था कि बहुत ज़्यादा धुआं उससे निकलता था। तो इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए बनाया गया चारकोल बनाया गया। चारकोल क्या होता है, सबसे पहले चारकोल बनता कैसे था, तो चारकोल को मैं बनाता था कैसे, व्हेन वुड इज बर्न इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, वुड को, लकड़ी को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन का क्या हो, लिमिटेड सप्लाई हो, मतलब उतना ही ऑक्सीजन मुझे देना है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे कम मैं नहीं दे सकता हूँ। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब मैं उसको दूँ और वाटर के भी साथ में उसको जब मैं रिएक्शन कराऊँ, और साथ ही साथ वुड में जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ होता है ना वुड में, ठीक है, कुछ वेस्ट मटेरियल होता है वुड का, तो उसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो क्या होता है, चारकोल फॉर्म होता है, ठीक है। चारकोल कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले क्या करना, वुड को बर्न करना इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, और जो इम्प्योरिटीज़ है वुड का उसको जब निकाल देंगे हम लोग तो मुझे क्या मिलेगा, चारकोल मिलेगा। तो चारकोल भी क्या है, वुड का एक मॉडिफाई रूप है ना, मॉडिफाई फॉर्म है। मतलब क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ तो उसके साथ साथ क्या किया मैंने, वुड को चारकोल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो वुड को जब मैंने चारकोल के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला फ़ायदा उससे क्या हुआ कि इट बर्न्स विदाउट फ्लेम्स। जब चारकोल जलता है तो क्या होता है, विदाउट फ्लेम्स का। फ्लेम पता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फायर का क्या होता है, फ्लेम्स होता है, ठीक है। तो जब चारकोल जलता है तो क्या होता है, वो एक ही फ्लेम में जलता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसका कि स्मोकलेस होता है। ये चारकोल जब बर्न होता है तो वो क्या होता है, स्मोकलेस होता है, धुआं उसमें से क्या नई के बराबर निकलता है, ठीक है। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी इसका क्या था कि हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी, मतलब कि जो हीट ये जनरेट जो करता था चारकोल, वो क्या करता था, बहुत एफिशिएंट था, मतलब कि अपना लगभग 100% वो पूरा क्या हो जाता था, बर्न हो जाता है। चारकोल क्या हो जाता है, पूरा 100% क्या होता है, बर्न हो जाता है और कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए बायोमास जो हम लोग पहले क्या यूज़ करते थे, फायरवुड यूज़ करते थे, अब हम उसके जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, चारकोल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चारकोल क्या होता है, इससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे चारकोल इस तरह का दिखता है कुछ, ठीक है ना, ब्लैक कलर का होता है, और क्या होता है, वुड से ही बनता है, वो लकड़ी से ही चारकोल भी बनता है। समझ में आई बात। तो ये किसकी बात थी, ये थी फायरवुड को हम लोगों ने किस तरह से मॉडिफाई किया। सिमिलरली हमारे पास क्या था, जैसे मैंने बताया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में काउ डंग, ठीक है ना। तो काउ डंग क्या होता था, जैसे सेम चीज़ प्रॉब्लम काउ डंग में भी आता था। क्या होता था यहाँ पे कि जब हम लोग इसको जलाते थे, फिर से काउ डंग को जब हम लोग जलाते थे तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आता था, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आता था कि डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट, और स्मोक बहुत ज़्यादा निकलता था। सेम प्रॉब्लम काउ डंग में भी आता था, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए क्या बनाया गया, उसके लिए बनाया गया बायोगैस, ठीक है, बायोगैस, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, गोबर गैस होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका एक हम लोग प्लांट बनाते हैं, बायोगैस का प्लांट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है, जैसे काउ डंग हो गया, उसके बाद कुछ सपोज घर का कुछ वेस्टेज हो गया, ठीक है ना, या फिर क्रॉप्स जब हम लोग उगाते हैं, जब खेती करते हैं तो क्या होता है, फसल काटने के बाद जो वेस्टेज बच जाता है, ठीक है। तो उस सारे वेस्टेज को मिला करके कैसे, स्लरी फॉर्म में, मतलब वाटर के साथ मिला करके स्लरी फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इस एक तरह का ज़मीन के अंदर हम लोग बनाते हैं, अंडरग्राउंड एक टैंक बनाते हैं, ठीक है ना। और उस टैंक में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी स्लरी है, मतलब कि जो भी मेरा क्या है वेस्टेज प्रोडक्ट है, राइट, उसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ मिला के स्लरी फॉर्म बना देते हैं, और स्लरी फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, उस टैंक के अंदर गिरा देते हैं इस तरह से। उस टैंक के अंदर क्या होता है, ये टैंक क्या है, ये अंडर अर्थ है, ज़मीन के अंदर है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इसमें मुझे क्या मिलता है, ऑक्सीजन का उतना ज़्यादा सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जितना भी मैंने स्लरी वेस्टेज मटेरियल को इस टैंक के अंदर डाला है, वो क्या होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, ठीक है। और 2-3 दिन के बाद, 2-3-4 दिन के बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, उसमें से गैस निकलता है, ठीक है ना, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, बायोगैस या गोबर गैस बोलता हूँ उसको। तो वो गैस क्या होता है, ये टैंक में जब डिकम्पोज होता है, यहाँ पे डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा गैस आउटलेट, यहाँ पे एक नल कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, गैस जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और इस गैस को हम लोग यूज़ कर लेते हैं खाना बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए, इस गैस को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि सारा जो मेरा मिक्सचर है, सारा मिक्सचर तो गैस के फॉर्म में बन के ऊपर नहीं निकल सकता है, तो कुछ मिक्सचर क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो जो मिक्सचर वेस्ट हो जाता है उसका भी यूज़ हम लोग करते हैं एज ए मैन्यूअर, मतलब खाद।
खेत वेत में डालने के लिए एज ए मैन्योर फर्टिलाइजर उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो गोबर गैस या फिर जो बायोगैस है वो क्या है, सबसे पहले इसमें कैसे बनता है ये, तो ये क्या बनता है, जितना भी वेस्टेज है जैसे काउ डंक हो गया, क्रॉप्स वेस्ट हो गया, या किचन से जो वेजिटेबल का वेस्टेज निकलता है, या बाथरूम वगैरह से जो वेस्टेज निकलता है हम लोग का, ठीक है ना, सारे वेस्टेज को हम क्या करते हैं, आर डिकम्पोज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्या होता है, सब कुछ डिकम्पोज होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में डिकम्पोज होने के बाद जो गैस बाहर निकलता है उस गैस को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। राइट, समझ में आ रही है बात। और जो वेस्टेज होता है इसका, उसका वेस्टेज को भी हम लोग एज ए मैन्योर और फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यही बात बताया, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है गोबर गैस का या फिर बायोगैस का, तो एक्सीलेंट फ्यूल होता है, ये एक एक्सीलेंट फ्यूल है। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फ्यूल, है ना, तो ये भी क्या है, गुड फ्यूल है। इसमें 75% क्या होता है, मीथेन होता है, 75% मीथेन गैस होता है। ठीक है, मीथेन गैस के बारे में प्रीवियस सेशन में आपको बताया था मैंने, और यहाँ पे भी क्या होता है, उसको हम लोग 75% मीथेन को हम लोग यूज़ कर पाते हैं गोबर गैस वाला चैम्बर में। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका, कि ये क्या होता है, बर्न विदाउट स्मोक। जब गोबर गैस या बायोगैस जब बर्न होता है, जब जलता है तो क्या होता है, स्मोक नहीं निकलता, विदाउट स्मोक जलता है, तो क्या है ये, इको फ्रेंडली है। ठीक है ना, पॉल्यूशन नहीं करता है। दूसरा क्या है, लीव्स नो रेसिड्यू। ठीक है, ये क्या करता है, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, मतलब कि यहाँ पे जो भी रेसिड्यू भी छोड़ता है वो, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। दूसरा क्या है, इसका हीटिंग कैपेसिटी इज़ हाई। ठीक है, मतलब हीटिंग कैपेसिटी जो इस गैस का होता है, बायोगैस का जो हीटिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब क्या होता है, ये भी वही क्या होता है, 100% क्या होता है, एफिशिएंट होता है, जल जाता है सारा कुछ, कोई वेस्टेज नहीं बचता है इसमें। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये किसकी बात थी, ये बात थी बायोमास की। और बायोमास को हम लोगों ने किस तरह से मॉडिफाई किया और किस तरह से मॉडिफाई करके उसको हम लोग यूज़ करते हैं और लेस पॉल्यूशन वो देता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। सिमिलरली उसी तरह से क्या है, दूसरा है विंड एनर्जी, जिसको हम लोगों ने क्या किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक से मॉडिफाई करके उसको हम लोग अलग तरह से यूज़ करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं विंड एनर्जी के बारे में। तो विंड एनर्जी जो है वो क्या है, विंड एनर्जी भी एक क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लोग क्या करते आ रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से हम लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो विंड एनर्जी जनरली आप लोगों ने देखा होगा, विंड मिल्स आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, क्या होता है वो, एक चक्का होता है बहुत बड़ा सा, व्हील्स लगा हुआ होता है उसमें, जब हवा चलता है, एयर ब्लो होता है, तो क्या होता है, वो घूमता है। ठीक है ना, यही चीज़ है, यही क्या विंड मिल का काम है। और विंड एनर्जी भी ऐसे ही काम करता है। तो पुराने ज़माने में, ओल्ड टाइम में क्या होता था कि जो विंड एनर्जी है उसको, जब चक्का जो घूमता है उसका यूज़ हम लोग करते थे डिफरेंट मैकेनिकल वर्क्स करने के लिए। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे सपोज मुझे क्या करना है, अंदर से पानी निकालना है, सपोज कुएं के अंदर से मुझे पानी निकालना है, तो मैंने क्या किया कि इस तरह से विंड व्हील है, विंड व्हील इस तरह से घूम रहा है, मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया वहाँ पे कि क्या हो रहा है कि इस तरह से यहाँ पे मैंने बना दिया कुछ पार्टी जैसा, घूम रहा है, तो यहाँ से ऐसे ये जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ है जहाँ पे पानी है, पानी ले रहा है, उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, उस तरह से मैकेनिकल वर्क हम लोग पहले ओल्ड टाइम में करवाते थे उससे। ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है कि विंड एनर्जी का यूज़ हम लोग करते हैं क्या करने में, इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में। कैसे, तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी सेम काम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो विंड व्हील होता है, जब घूमता है उसका पंखा, तो उसका यूज़ हम लोग करते हैं टरबाइन घुमाने के लिए। ठीक है, टरबाइन किस में होता है, जनरेटर में होता है। तो जैसे ही टरबाइन घूमता है तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रही बात। तो यही क्या है, विंड एनर्जी का यूज़ है। अभी क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ साइंस, वैसे वैसे हम लोग विंड एनर्जी को अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पहले इसको हम लोग मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले विंड एनर्जी में हम लोग करते क्या हैं, तो विंड एनर्जी में हम लोग ये करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड आर यूज्ड फॉर सम वर्क। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है हवा का, विंड क्या होता है, ब्लोइंग एयर। ठीक है ना, जब हवा बहता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, पंखा घुमाने के लिए करते हैं, कुछ वर्क कराने के लिए करते हैं। तो वर्क यहाँ पे क्या है, मुझे इसका फैन को रोटेट कराना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है बाय विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क लाइक वाटर लिफ्टिंग पंप्स। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है कि जो विंड एनर्जी का एंशिएंट टाइम में, पुराने ज़माने में, ओल्ड टाइम्स में हम लोग कैसे यूज़ करते थे, तो हम लोग इसको मैकेनिकल वर्क करवाते थे इससे। ठीक है, मैकेनिकल वर्क करवाते थे कैसे, वाटर लिफ्टिंग पंप। जैसे मैंने आपको बताया क्या करेगा कि एक उसका फैन पे क्या कर देगा, कुछ लगा देगा और उसके बाद घूमेगा तो वो वाटर लिफ्ट कर देगा वहाँ से,
वाटर को लेके फिर दूसरा जगह पहुंचा देगा। समझ में आ रही है बात? तो ये आपने देखा होगा कई मूवीज़ वगैरह में भी, टीवी वगैरह में भी ये दिखाता है ये चीज़, ठीक है ना। तो अभी के डेट में हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, आज के डेट में हम लोग उसको यूज़ करते हैं कैसे, इसका जो रोटेटरी मोशन होता है, ये क्या है, रोटेशन कर रहा है ना, फैन इससे क्या करता है, रोटेशन कर रहा होता है। तो इसका रोटेटरी मोशन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, टू टर्न द टर्बाइन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है और इससे हम लोग क्या कराते हैं, जनरेटर को का टरबाइन को रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। और जब क्या होता है, टरबाइन घूमता है तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। समझ में आ रही बात? तो ये इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इसको। इसका मेरिट्स क्या क्या है, सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या क्या है। सबसे पहले विंड एनर्जी का सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ना, क्योंकि ना ही कोई धुआं देता है, ना ही कोई रेसिड्यू देता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्या करते हैं, पॉल्यूशन नहीं करता है। तो दूसरा इसका क्या है बेनिफिट, क्या बेनिफिट है इसका दूसरा, कि नो रिकरिंग एक्सपोजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अगर हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि जब तक मेरा ये क्या है, विंड मिल है, तब तक उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग को बार बार क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब तक व्हील घूमेगा तब तक हम उससे सेम पावर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते, ठीक है ना। तो ये इसका मेरिट्स है, ये इसका फ़ायदा है। लेकिन कुछ क्या है, विंड एनर्जी का कुछ डिमेरिट्स भी है। क्या डिमेरिट्स है ऐसे, सबसे पहले इसका डिमेरिट्स या लिमिटेशन मैं बोलूँ तो सबसे पहला क्या है इसका लिमिटेशन, कि विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे पहला और मेन कंडीशन ये बता रहा है, क्या बता रहा है, कि विंड मिल्स को हम लोग वैसे जगह पे ही लगा सकते हैं जहाँ पे क्या हो कि हमेशा एयर ब्लो होते रहे। मतलब हमेशा एयर क्या होना चाहिए, फ्लो होते रहना चाहिए, तभी ना काइनेटिक एनर्जी मिलते रहेगा और वो फैन घूमते रहेगा। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या एयर नहीं ब्लो होता है ज़्यादा, तो उस जगह पे हम लोग इसको लगाएंगे तो क्या होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, सबसे पहला चीज़ ये है कि हमें वैसे जगह पे विंड मिल्स को लगाना है जहाँ पे क्या होता है, एयर हमेशा फ्लो होते रहता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा इसका जो लिमिटेशन है वो है ये है कि द विंड स्पीड शुड बी हाइयर देन 15 किलोमीटर पर आवर। और सिर्फ एयर ब्लो होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो एयर का जो स्पीड है, विंड का जो स्पीड है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। तभी क्या होगा कि ब्लेड जो होगा विंड मिल्स का जो फैन का होगा वो क्या होगा, घूमेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? थर्ड लिमिटेशन इसका क्या है कि इसको क्या चाहिए होता है, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड चाहिए होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब एक विंड मिल लगा के तो हम लोग उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है, मुझे इसके लिए विंड मिल का फार्म बनाना पड़ता है बड़ा बड़ा। मतलब वहाँ पे क्या होंगे, 100 हज़ारों वहाँ पे विंड मिल्स होंगे और जो क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे बड़ा एरिया चाहिए इसको फार्म का सेटअप के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इनिशियल कॉस्ट जो इसको सेटअप करने का है, जब उसको सेटअप करते हैं तो इनिशियली जो हमें पैसा देना पड़ता है, कॉस्ट जो लगता है वो क्या है, ज़्यादा है, इसका हाई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इसको क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, हाई मेंटेनेंस का भी ज़रूरत होता है, ठीक है ना। क्यों हाई मेंटेनेंस ज़रूरत होता है, क्योंकि ये क्या है, ये एयर में ओपन है, तो इसमें क्या हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी इसमें धूप पड़ रहा है, कभी इसमें धूल पड़ रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इसको बार बार इसको मेंटेन करने की ज़रूरत होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? तो ये बात थी किसकी, ये बात थी विंड एनर्जी की। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या जाना स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोगों ने जाना कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ उस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को भी क्या किया गया, डेवलप किया गया, ठीक है ना। जैसे कि बायोमास था, तो पहले हम लोग वुड यूज़ करते थे, अब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, चारकोल यूज़ करते हैं, जो उससे बेहतर है। पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, पहले हम लोग काऊ डंग केक्स यूज़ करते थे, लेकिन अब हम लोग गोबर गैस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या है, लेस पॉल्यूशन देता है, उससे ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छे से जलता है, ठीक है। और थर्ड है जो विंड एनर्जी, जिसका यूज़ हम लोग पहले किस लिए करते थे, मैकेनिकल वर्क के लिए करते थे, ठीक है ना, पानी वानी उठाने के लिए, ये सब काम के लिए करते थे। लेकिन आज हम उसका यूज़ किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, राइट। और हमारे पूरे मतलब वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसा है जो कि क्या करता है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या है, भारत भी 3 या 4 नंबर पे आता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये सीखा कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।